भाजपा के दलालों को, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। इसके दम में ये सरकार जातित का हनन हुआ तो देखिए, बाहर काफी संख्या में पुलिस एक तरफ से अल्टीमेटम दे रही है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पुलिस अपनी कार्रवाई पर भी आ सकती है, लेकिन जी मैं ये जानना चाहता हूँ, मणिपुर ये मोदी बताए मणिपुर कब जाएंगे? मोदी बताए मणिपुर कब जाएंगे? तो ये बताए। आज हम मणिपुर भेजने आए हैं। हम चाहते हैं मोदी मणिपुर कब जाएगा बता दो। लेकिन आपने जो बैनर में लिख रखा है रोजगार और शिक्षा, हमारे देश में रोजगार का जो बुरा हाल है, आप अनएम्प्लॉयमेंट का हाल देख रहे हैं किस तरीके से है। हमारा डिफेंस को बेचा जा रहा है, अग्निवीर जैसा स्कीम लाके हमारे देश को बेरोजगार किया जा रहा है। आप एक चीज बताइए कि प्रशासन पीछे हटेगा या हम पीछे नहीं हटेंगे? प्रशासन को हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हम युवाओं की आवाज है और देश भर में हमारे युवा हमारी बात सुन के लड़ रही है। ठीक है, देखिए पुलिस लगातार अल्टीमेटम दे रही है और ये लोग पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन्हीं के लोग कह रहे हैं कि पुलिस को आज पीछे हटना पड़ेगा, प्रशासन को आज पीछे हटना पड़ेगा, और ये लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आपको एक एक चीज लगातार पूरा दिखाया जा रहा है। जिस प्रकार से इनके लोग अभी बैरिकेड पर थे, मैं आपको दिखाऊंगा, बैरिकेड एकदम खाली हो चुका है। पुलिस प्रशासन का पूरा जमावड़ा इन लोगों को घेर के बैठा हुआ है। ये लोग पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाय हाय के नारे, रोजगार को लेकर धर्मेंद्र और शिक्षा को लेकर धर्मेंद्र प्रधान जी के हाय हाय के नारे, लगातार सरकार अल्टीमेटम देने का ये लोग काम कर रहे हैं। जी ये योगी, ये अमित शाह की पुलिस हमें धक्का मार के, ये हमें संसद निकाल, ये अमित शाह की पुलिस एनएसयूआई में डंडा बजाने का काम कर रही है। एनएस छात्र कभी दबेगा नहीं, दबा है। इस सरकार को हम उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। हाँ, अमित शाह क्या सोच रहे हैं? हम डर जाएंगे? डरने वाले नहीं, हम सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन को लेकर जाएंगे। सड़क से लेकर हम अपनी आवाज को उठाना चाह रहे हैं, ये हमारी आवाज को दबा रहे हैं। हम नहीं देंगे बिल्कुल किसी भी हाल में। हमारी मांग है, हम युवाओं के साथ दिलबर हो रहा है, नौकरी 2 करोड़ को दिया था, लीक करने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। पुलिस प्रशासन लगातार अल्टीमेटम दे रहा है। पुलिस प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद में ये लोग नहीं हट रहे हैं। पुलिस प्रशासन अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दिए जा रहा है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन लास्ट में प्रशासन ने इन सबको पीछे खदेड़ दिखाया। देखिए, ये बहुत बड़ी एक रैली थी रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, और लगातार ये लोग अपने मंच की ओर बढ़ रहे हैं। देखना साहब भी बेहद जरूरी होगा कि ये युवा, ये छात्र, ये एनएसयूआई के लोग आखिर जाते कहाँ हैं। जी भैया, कहाँ आए थे आप? कहाँ आए थे? दिल्ली। क्या हुआ? आप तो जा रहे हैं। अडानी ने जो घोटाला किया है, ये मोदी सरकार छात्रों की जो आवाज नहीं सुन रही है, किसी भी वर्ग की कोई आवाज इस सरकार में नहीं सुनी जा रही है। मुकम्मल तौर पर इमरजेंसी से भी बदतर हालात हैं और यहाँ पर तानाशाही लागू हो चुकी है। ये इमरजेंसी लगी है कि आपको? ये इमरजेंसी से भी बदतर हालात है, इमरजेंसी से भी बदतर हालात है। कोई किसी की बात यहाँ सुन नहीं रहा, कोई सुनवाई नहीं है, कोई विरोध प्रदर्शन। पोस्टर पर लिखा है पेपर लीक घोटाला बंद करो। धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं पेपर ही लीक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? पेपर लीक हुआ है, युवा बताएगा पेपर लीक हुआ है, सरकारों के रिकॉर्ड बताएंगे कि पेपर लीक हुए हैं। उनके कहने से क्या हो जाएगा? क्या एलिजिबिलिटी है उनकी? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पहले यूपीपी का परीक्षा लीक हुआ, उसके पेपर भी सबके व्हाट्सएप पे बढ़ गए। फिर उसके बाद यूपी पीसीएस का भी पेपर लीक हो गया, यहाँ तक कि नीट का पेपर लीक हो गया, यहाँ तक कि इंटरमीडिएट का भी पेपर लीक हो गया। कैसे छिपा रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हो रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान है। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लीक हो गए, इसलिए उनको छिपाना चाहते हैं। डायपर पहनना शुरू कर दे, धर्मेंद्र प्रधान जी से कहना चाहते हैं, वो भी लीक हो चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से पुलिस के दम पे अपनी नाकामियों के छिपा रहे हैं, तो ये पुलिस प्रशासन के दम पे छिपाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे युवा आज इसीलिए इकट्ठा होकर पूरे देश भर में बताना चाहते हैं कि मोदी सरकार, भाजपा सरकार नाकाम हो गई है और इसको इस सत्ता से उखाड़ के फेंकना है। जी,
तो चलिए पेरे की जाइए, तुम्हारा हो गया बिल्कुल प्रोग्राम। जाना कहीं नहीं, हम फिर से यहीं आएंगे। कब तक हमको यहाँ हटाएंगे? हम युवा वायु बन चुके हैं, युवा का उल्टा वायु होता है, हम लोग वायु बन गए हैं और इसका पलटा लेंगे ना तो इनको ले भी ले डूबेंगे इस चलिए बात ठीक है, में। बहुत बहुत धन्यवाद। मणिपुर में 2 साल होने को आए हैं, आज वहाँ पे हमारे हजारों छात्र टेंट में रहने को मजबूर है, उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, और मोदी सरकार विदेश दौरा कर रही है। क्या प्रशासन नहीं सुन रहा है? प्रशासन हमारी बातों को, शिक्षा को बेच दिया गया। यहाँ पे NSUI के पेपर लीक कर रहे हैं, ये सरकार हमेशा छात्रों को दबाने के काम कर रही है। सरकार छात्र बदल के दिखाएंगे, सड़क से लेकर संसद तक आवाज को उठाने का काम करेंगे। आपको संसद में जाना पड़ेगा। शांति हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये हम होने नहीं देंगे किसी भी हाल में, क्योंकि हम लोग मेहनत किए। अमित शाह के प्रशासन लोग हम NSUI के छात्रों को धक्का दे के गिरा रहे, ऊपर से धक्का दे के गिरा रहे। मैं खुद गिरा हूँ, पीछे देख सकते हैं पूरा मट्टी लगा हुआ है आप। और ये प्रशासन हमें जबरन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोक रहे हैं, और देख सकते हैं कि आप लाठी चलाने के लिए उतावला लाठी चला रहे हैं, ये लाठी चला रहे हैं। और ये अमित शाह के प्रशासन अमित शाह के प्रशासन लोग, दिल्ली के पुलिस प्रशासन पूरे तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, और हम छात्रों पे लाठी चला रही है। और हम छात्र अपने पेपर लीक के मुद्दे को उठा रहे हैं, डेमोक्रेसी के मुद्दे को तहत हम अपने राष्ट्रपति शांतिपूर्वक निकाले, और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वरुण चौधरी को उठा के ले गए हैं। तो वरुण चौधरी को गिरफ्तार कर जी आत्मनिर्भर करवा लिया गया उनसे। और ये NSUI के सामर्थ भारत के देश NSUI के कार्यकर्ता क्या करने वाले हैं? NSUI के कार्यकर्ता अभी जब तक है वरुण चौधरी जी को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक यही जंतर मंतर पे धरना देंगे, बैठेंगे, लाठी खाएंगे। ये अमित शाह, ये कहाँ है आप? अभी हम लोग जंतर मंतर पे आए हैं भाई, संसद घेराव के लिए, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के आह्वान पर। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जब से छात्रों से डरती है तब तक प्रशासन को आगे करती है, लेकिन आज इसका जवाब देना होगा भारत सरकार को, तानाशाही सरकार को इसका जवाब देना होगा। आपने पोस्टर में लिख रखा है शिक्षा और रोजगार की लड़ाई। जी बिल्कुल, ये युवाओं की लड़ाई है, शिक्षा की है, रोजगार के लिए है ये लड़ाई। बोलिए। और देखे रहेंगे जिस प्रकार से देश के अंदर युवा बेरोजगार होते जा रहा है, मोदी सरकार कान बंद करके, आंख बंद करके सोया हुआ है। जिस तरह देश के युवा को नजरअंदाज करे, ये बहुत शर्म की बात है। और NSUI हमारे वरुण चौधरी जी, लड़ाई हम लोग साथ में लड़ते रहेंगे जब तक मोदी जी पेपर लीक पे कुछ बोलेंगे नहीं, जब तक अग्निवीर पे वो कुछ करेंगे नहीं, जब तक कि हमारी NSUI। लेकिन जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, वो कहते हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ये तो देश ने देखा है ना, ये तो देश ने देखा, पूरे देश से आवाज उठा है किस तरह से पेपर लीक हुआ है। ये तो सरकार बैठा ही है सुबह और शाम झूठ बोलने के लिए। आप देखे रहेंगे कि हमेशा से जिस हिसाब से युवाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, और हमेशा उसका गलत जवाब देते हैं। ये तो पूरा देश का युवा देख रहा है कि जिस तरह आज पेपर लीक हुआ, और ऊपर से वो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, तो देश के युवा के हर पिच में मालूम है। जी, आज जिस प्रकार से जो है हमारा युवा नौजवान जो है वो इस प्रकार से बेरोजगार हो गया है कि वो दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता की सड़कों पर अपनी चप्पलों को घिस रहा है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि धरना दोगे तो रोजगार मिलेगा। धरने से ही रोजगार मिलेगा, क्योंकि गूंगी बहरी सरकारों को सुनाने के लिए जो नहीं है, धरने की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक देश है इस देश। ये तो भगत सिंह वाली, ये कोई तालिबान नहीं है, आप भगत सिंह वाली अधिकार है, ये हमारा अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का। जिस प्रकार से सरकार आज छात्रों को रोक रही है, लेकिन वो ये सोच ले कि हमारे देश का युवा और नौजवान और छात्र उसकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। ईंट से ईंट बजाओ। देखिए कि काफी संख्या में पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, और NSUI के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एक तरफ ये लोग बैरिकेड पर पैर मारने का काम कर रहे हैं। मैं आपको एक एक खबर दिखाने की पूरी प्रयास करता रहूंगा, और आप देखिए कि एक तरफा पुलिस प्रशासन उधर से धक्का दे रही है और लोग भाग रहे हैं। लोग इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि पुलिस के लोग वहां पे लगातार बैरिकेड को पार करने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार से ये लोग हुड़दंग मान लीजिए कि मचा रहे हैं, पुलिस प्रशासन इनको बार बार अल्टीमेटम देती है, ये पीछे नहीं हटते हैं।
इस बार पुलिस प्रशासन के काफी संख्या में लोग अंदर आ चुके हैं, क्रूज कर चुके हैं। क्या इन लोगों को बख्शा जाएगा? क्या आप देखिए, ये लोग बिल्कुल, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सामने आ चुका है और ये लोग पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और उनके बीच में ही घिर चुके हैं। मैं आपको एक एक चीज, एक एक देखिए पूरा पुलिस प्रशासन के बीच में ये लोग जाम हो चुके हैं। प्रशासन इनको बार बार अल्टीमेटम दे रहा है, पीछे हटिए, लेकिन इन पर कोई असर नहीं हो रहा है। इन लोगों का एक ही मांग है, एक ही चीज कहते हैं कि हमको संसद मार्च करने दीजिए। हम लोग शिक्षा और रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं एक एक चीज आपको दिखाता रहूंगा। देखिए, पुलिस प्रशासन के बीच में, हमारे जवानों के बीच में पूर्ण रूप से एनएसयूआई घिर चुकी है और काफी संख्या में लोग, जी भैया जी, जिस तरीके से पुलिस के दम पर यह सरकार छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, ये छात्र रुकने वाला नहीं है। इसी तरीके से सड़कों पर एनएसयूआई छात्र हितों की मांगों को मजबूती से बुलंद करती रहेगी। आज हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी के नेतृत्व में छात्र हितों की मांगों को लेकर सड़कों पर है। शिक्षा के बजट में लगातार कटौती की जा रही है। केंद्र की तानाशाही सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की मदद कर रही है, उन्हें छात्रों और शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इसका विरोध आज एनएसयूआई सड़कों पर कर रही है और जब तक करती रहेगी जब तक केंद्र सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ जाती। तो आप लोग तो भाग रहे हैं, पीछे देखिए, कोई नहीं भाग रहा है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, छात्र अपने काम कर रहा है, छात्र अपना लॉ एंड ऑर्डर निभा रहा है, पुलिस भी अपना काम कर रही है। पुलिस अपना काम कर रही है। छात्र परेशान है, केंद्र सरकार से आहत है। तो आज सड़कों पर हजारों लाखों की संख्या में आज छात्र यहाँ एकत्रित हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी के नेतृत्व में छात्र हितों की आवाज एनएसयूआई उठाती रहेगी। कब तक रोजगार और शिक्षा की बात एनएसयूआई उठाएगी? और भी तो लोग हैं जो बैठे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। आप लोग देखो, धर्मेंद्र प्रधान जी का तो जो कहना है वो एकदम झूठे आदमी है। जिस तरीके से नीट का पेपर कैसे लीक हुआ है सबको पता है। एनटीए जो नेशनल ठग एजेंसी बन चुका है, पूरे देश के छात्रों को पता है कि एनटीए एक ठग एजेंसी है। धर्मेंद्र प्रधान को तो शर्मिंदा और उससे नालायक आदमी इस देश को शिक्षा मंत्री के रूप में मिला है। ये हम सभी छात्रों के लिए बड़े शर्म की बात है। आप लोगों के लिए शर्म की बात है कि धर्मेंद्र प्रधान जैसा शिक्षा मंत्री इस देश को मिला है। हम देखिए, यहाँ पे पुलिस प्रशासन के सामने ही इन लोगों का जमावड़ा बिल्कुल बैठ गया है और पुलिस प्रशासन एक तरफ है, एक तरफ ये युवा है। देखना ही बेहद जरूरी होगा दोस्तों कि रुकता कौन है। देखना ये बेहद जरूरी होगा कि पीछे कौन हटता है। युवा पीछे हटता है या प्रशासन पीछे हटता है? क्योंकि एक एक चीज हम आपको बताएंगे। जी देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के साथ धोखा कर रही है। हाँ। जब सरकार आई, सरकार में आई बीजेपी तो बोले थे 2 करोड़ सालाना हम नौकरी देंगे। हाँ। युवाओं के साथ सिर्फ ठगी कर रही है, युवाओं के साथ ठगी की जा रही है। जी लगातार। तो ये बता रहे हैं कि युवाओं के साथ, पीछे होइए भैया, युवाओं के साथ ठगी की जाती है। सरकार की हम दिल्ली आए हैं, संसद भवन का घेराव करना आए हैं। जिस तरीके से छात्राओं का अपमान किया जा रहा है, उन लोग का, कई लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको शिक्षा नहीं दी जा रही है। एनटीए कुछ कर नहीं रही है, एनटीए कुछ कर नहीं पा रही है और जो अपना 61% का जो यूसीजी का घोटाला हुआ है, 61% का घोटाला, दो में से एक को पीछे हटना पड़ेगा। प्रशासन पीछे हटेगा या युवा कभी पीछे नहीं है। युवा देख लो, युवा में कितना जोश है, कितना आक्रोश है। युवा कभी पीछे हटने वाला नहीं है। इस देश का युवा नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा के ही पीछे होगा। ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इन तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए दोस्तों। आप देखिए कि बैरिकेडिंग पे जिस प्रकार से एनएसयूआई यहाँ पे प्रोग्राम कर रही है, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर। एक तरफ सरकार शांत बैठी है, दूसरी तरफ विपक्ष जो है लगातार रोजगार और शिक्षा को लेकर काम कर रहा है। संसद मार्च, शिक्षा और नौकरी की लड़ाई जो हमेशा एनएसयूआई लड़ती आई है। एनएसयूआई के यहाँ पे आगे आइए भैया, एनएसयूआई के काफी संख्या में लोग, आप देख लें, एक गांव की कहावत में कहा जाए तो बहाए दो सरसों नीचे ना जाए। तो यहाँ पे काफी संख्या में एकजुट हुए हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं। इनको उम्मीद है कि अगर एनएसयूआई
ऐसे ही काम करती रही तो सरकार को एक ना एक दिन साहब झुकना पड़ेगा। मैं आपको एक एक चीज बहुत गौर से आपको ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस प्रकार से लोग बैरिकेड पर चढ़े हैं, जिस प्रकार से उधर पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, सबके हाथ में NSUI का झंडा है और काफी संख्या में आप देखिए सामने आप देख रहे हैं कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी हैं और काफी संख्या में लोग एकजुट हो रहे हैं और पढ़ो पढ़ाई लड़ो लड़ाई जैसे नारे चल रहे हैं। और आप देख रहे हैं सामने यहाँ पे काफी संख्या में पत्रकार भी हैं और ये देखिए आप बिल्कुल ऊपर ये लोग चढ़े हुए हैं और ठोक रहे हैं। दिखाने की हम एक एक आपको कोशिश करेंगे जिस प्रकार से लोग चढ़े हुए हैं और लोगों से भी बात करेंगे क्योंकि लोगों से भी बात करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि जब तक लोगों से बात नहीं होगी तब तक इनके मुद्दों पर चर्चा नहीं। आप देखिए किस प्रकार से लोग गिर रहे हैं। उधर से पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, धक्का मुक्की हो रही है और चोट न लग जाए किसी को, क्योंकि धक्का मुक्की में अक्सर लग जाया करता है। ये इन लोगों की मांग है। आप पोस्टर मेरिट छात्रवृत्ति को 5600 करोड़ का घटाकर आप देखिए इनके पोस्टर में आप देख रहे हैं और इनका झंडा भी NSUI का फहरा रहा है। देखिए जिंदाबाद के नारे भी इनके लग रहे हैं और संख्या आप देखिए, बाहुबल देखिए इनका। और संख्या की अगर बात की जाए तो एक काफी संख्या में ये लोग जंतर मंतर की भूमि पर क्रूज कर चुके हैं। जिस प्रकार से एक तरफा सरकार बैठकर काम कर रही है, उधर दूसरी ओर इन लोगों की एक ही मांग है। देखिए आप देखिए इधर देखिए मैं आपको दिखा रहे हैं जी, यहाँ पे काफी संख्या में लोग एकजुट हुए। इन लोगों ने अपनी मांग रखी, प्रशासन इनको कई प्रकार का अल्टीमेटम दिया, अब ये पीछे हट चुके हैं। इनका जो बैनर और पोस्टर है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां पे लिखा हुआ है सांसद मार्च। शिक्षा और नौकरी की लड़ाई, इनकी शिक्षा और नौकरी की लड़ाई थी। इस लड़ाई में कितना जीतेंगे ये कमेंट में आप लोग बताइए। बाकी इनकी पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत बहुत धन्यवाद।